हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। कर्नाटक हाईकोर्ट का जो फैसला है उसका संस्कृति बचाओ मंच स्वागत करता है और ये पूरे देश की मस्जिदों पर लागू होना है और ये पूरे देश की मस्जिदों पर लागू होना चाहिए। ये संस्कृति बचाओ मंच ये मांग करता है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर अजान पर बवाल मचा हुआ है। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद भगवा ब्रिगेड ने अजान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मामला अब सियासी होता जा रहा है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से हिंदू बनाम मुस्लिम की राजनीति तेज हो गई है। भगवा ब्रिगेड के एजेंडे को बीजेपी नेता भी हवा दे रहे हैं। दरअसल बीजेपी की भी कोशिश है कि बहुसंख्यक वोट बैंक पर फोकस करते हुए सत्ता में रिकॉर्ड तोड़ वापसी की जाए। हालांकि कांग्रेस को भगवा ब्रिगेड की तरफ से हो रहे अजान के विरोध पर तगड़ी आपत्ति है। इनके पास और कोई बचा नहीं है मुद्दा। इनके पास हिंदू मुसलमान और में बांटकर ये बात करना, डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेज़ों का हथियार था, उस हथियार का केवल उपयोग कर रहे हैं। लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं चलते हैं। अंग्रेज भी कहाँ चला पाए इसको। दरअसल कर्नाटक की सियासी आग के मध्य प्रदेश तक पहुंचने के राजनीतिक मायने हैं, लेकिन शीर्ष अदालतों की अजान पर क्या राय है ये जानना भी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के साल 2005 के आदेश के अनुसार रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर का उपयोग नहीं किया जा सकता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साल 2020 में फैसला दिया कि अजान इस्लाम का एक हिस्सा है, लेकिन लाउड स्पीकर से अजान देना इस्लाम का हिस्सा नहीं है। जाहिर है शीर्ष अदालतों के फैसलों के बाद अब बीजेपी के निशाने पर मस्जिदों की अजान भी आ गई है। भारत में तो आजकल मोटरसाइकिल की हार्न बजाने पर तक प्रतिबंध है। आप सड़क पर नहीं बजा सकते और फिर तो ये लाउड स्पीकर बज रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर विचार करेंगे तो पर्यावरण की दृष्टि से, बच्चों के सेहत की दृष्टि से, बेटा बेटियों की पढ़ाई की दृष्टि से और मजबूत भारत की दृष्टि से ये आवश्यक होगा। मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव है। बीजेपी ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। बूथों पर बीएलओ, पन्ना प्रभारी और बूथ प्रभारियों की तिकड़ी यानी कि त्रिदेव की तैनाती भी हो चुकी है। कांग्रेस भी तगड़ी तैयारियों के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है, लेकिन इस बीच हिजाब और अब अजान पर हो रहे बवाल के बीच असल मुद्दे गायब होते दिख रहे हैं। नवीन कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 भोपाल। नमस्कार, मध्य प्रदेश की बात में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे दो खास मेहमान। अजय यादव जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और राजपाल सिसोदिया जी भी हैं बीजेपी से। राजपाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सवाल सबसे पहले मैं राजपाल जी आपसे ही करना चाहूंगी कि आखिर इस तरीके के जब मामले आते हैं जिस पर सुप्रीम अदालतें अपना फैसला सुना देती हैं, उसके बाद इस तरीके से सियासत क्यों होती है? न्यायालय के निर्णय का पालन कराने का काम कार्यपालिका का होता है। कार्यपालिका राज्य शासन के अधीन होती है और उस निर्णय पर कठोरता से अगर हम पालन कराने जाते हैं तो उसे राजनीतिक चश्मे से क्यों देखा जाता है? मेरा प्रति प्रश्न है जी। इस देश के प्रत्येक नागरिक को बेहतर वातावरण में शांतिपूर्वक जीवन जीने का अधिकार हमको भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) और अनुच्छेद 21 ने दिया है। और उसका जब पालन नहीं होता है और वह शांति भंग होने का कोई कारण होता है, ध्वनि प्रदूषण के माध्यम से होता है, जो कि आज के वह के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है। क्योंकि एक सर्वे आया और उस सर्वे में यह पाया गया है कि 65% लोग बेचैनी का शिकार हो रहे हैं, 60% लोग अशांत नींद सो पा रहे हैं इस ध्वनि प्रदूषण की वजह से, और 76% लोग ऐसे हैं जो शोक के इस शोरगुल के कारण अपना एकाग्रता नहीं कर पा रहे। विद्यार्थी है, चाहे युवा है, और कहीं ना कहीं उनको नुकसान हो रहा है। तय है कि नॉइज पॉल्यूशन जो है वो नहीं होना चाहिए, और ध्वनि के लिए भी हमारे यहाँ डेसिबल में तय कर रखा है कि किसी भी स्थिति में दिन के समय में 45 डेसिबल से अधिक की ध्वनि का नहीं होना चाहिए और रात में 35 से डेसिबल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। दिन मतलब सवेरे 6 से रात 10 बजे तक।
और रात मतलब रात 10 से सुबह 6 बजे तक। अब रात 10 से सुबह 6 के बीच में कौन इससे ज्यादा डेसिबल में ध्वनि प्रदूषण करता है वो हमें सब मालूम है जी। मैं नाम लेना नहीं चाहता किसी का, पर इस प्रकार से मध्य रात्रि में और सुबह जल्दी जब सोने का समय रहता है उस समय में तेज स्पीकर लाउड स्पीकर चलाकर और जिस प्रकार से लाउड स्पीकर और लोक संबोधन के जो हमारा ध्वनि प्रदूषण विनिमय और नियंत्रण अधिनियम है उसकी धाराओं की खिल्ली उड़ाने का काम होता है। चलिए, आपने पूरी बात रख दी राजपाल जी, चाहे ध्वनि प्रदूषण की बात हो, डेसिबल नियंत्रण की बात हो, चाहे अपने तरीके से रोकने की बात हो। अजय जी, आपने सुना, मुझे लगता है सीधी प्रतिक्रिया आप दें। देखिए ज्योति जी, देश चलता है संविधान से। संविधान में सभी को धार्मिक स्वतंत्रता, धर्म के पालन और अपने पूजा पाठ के तौर तरीकों के अधिकार दिए गए हैं। अब इस मामले में अगर किसी के पूजा पाठ के तौर तरीके से किसी तरह की कोई आपत्ति या फिर डिस्टरबेंस होता है तो इस मामले में सरकार को कदम उठाना चाहिए कि आम राय के साथ सभी को बिठाकर और ऐसा रास्ता निकालें। लेकिन ये फैसला आया है, ये फैसला आया कर्नाटक हाई कोर्ट का। देखिए ज्योति जी मैं आपकी उसी बात पे आ रहा हूँ। अब हाई कोर्ट में ये मामले जाते हैं विवादों के रूप में और हाई कोर्ट इन मामलों में अपने डायरेक्शन देते हैं, लेकिन क्यों सरकार इन मामलों में कोई दिशा निर्देश बनाने के लिए तैयार नहीं है? क्योंकि राजनीतिक रूप से आपको ये मामले सूट करते हैं, इसलिए आप इन मुद्दों को हवा देते हैं, ना कि इन मामलों में कोई गाइडलाइन बनाने की कोशिश करते हैं। सभी तरह के धार्मिक आयोजनों में अगर किसी ध्वनि प्रदूषण की बात सामने आ रही है तो सर्वसम्मति से सरकार को निर्णय लेना चाहिए, सरकार को कानून बनाना चाहिए, लेकिन आप सरकार होकर राजनीति कर रहे हैं। अभी मैं आपके विधायक रामेश्वर शर्मा जी का बयान सुन रहा था। 5 दिन पहले भोपाल में एक व्यस्तम चौराहे पे कवि सम्मेलन रोड घेर कर रामेश्वर शर्मा द्वारा करवाया गया। तो क्या इस तरह की गतिविधियों को हवा दी जाएगी? इस तरह की राजनीति चलने दी जाएगी? भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों को राजनीति के लिए उठाती है। हमारा मानना है सरकार को इन मामलों में विवादों से बचते हुए, समाज का सौहार्द बनाए रखते हुए नीति बनाना चाहिए, ताकि आपसी सहमति से ये मुद्दे निपटे और किसी भी समाज, किसी की धार्मिक भावनाएं आहत ना हो और सभी के लिए एक अच्छा रास्ता निकले। भाजपा को राजनीति छोड़ना चाहिए। इस तरह की राजनीति देश के लिए ठीक नहीं है। बहुत अच्छी बात कही कि देश भारत के संविधान पे चलता है और भारत के संविधान ने ही अच्छे वातावरण में शांतिपूर्ण जीवन जीने का अधिकार दिया है हमें, अनुच्छेद 21 में और अनुच्छेद 19A में। ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में बहुत स्पष्ट इस बारे में कहने का काम किया। उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला 2020 में आया और आज कर्नाटक के हाई कोर्ट के फैसले के बाद में हम बात कर रहे हैं। अब ये कोर्ट ने अपना फैसला दिया, अब अजय जी कह रहे हैं कि राय दें। मेरा राज्यपाल जी से सवाल है कि सरकार कदम क्यों नहीं उठा रही है? आप हाई कोर्ट के निर्देश क्यों बता रहे हैं? सरकार के पास तो सारे अधिकार हैं। जाओगे भैया, अब तो कार्यपालिका राज्यपाल जी अभी भी जवाब नहीं दे रहे हैं। मेरा कहना है सरकार इस मामले में क्या कर रही है? सरकार हमसे बना के कदम उठाए। निर्णयों का, उन न्यायालयीन निर्देशों का अच्छा राजपाल जी, अजय जी कह रहे हैं कि सरकार कदम उठाए, सरकार कदम उठाए ना। जब इस तरीके से चीजें आ गई हैं तो सरकार इस पर कदम उठाए। देखिए, न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उस निर्णय को सरकार आम सहमति बनाए और कोई निर्देश गाइडलाइन जारी करे। ये तो सरकार का दायित्व है, आप बात को हवा दे रहे हैं। सरकार यही तो कह रही है कि लाउड स्पीकर को आप 35 डेसिबल पे बजाइए रात में और दिन में आप। सरकार नहीं कह रही है राज्यपाल जी, आपके विधायक कह रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान जी का बयान कहाँ आया इस मामले में? और सरकार दिशा निर्देश जारी कर दे। अगर सरकार कह रही है तो डेसिबल अगर हम नापने जाएं तो हम पाते हैं कि 130 और 145 डेसिबल तक का लाउड स्पीकर से शोर होता है। तो साइंस कह रहा है कि अगर 115 डेसिबल से अधिक 15 मिनट भी आप मनुष्य, लेकिन अजय जी पूरी बात आपकी तरफ डाल रहे हैं राजपाल जी। अगर इस तरीके से आदेश है या इस तरीके की गाइडलाइन आई है तो सीधी सी बात है कि सरकार निर्देश जारी कर दे, उसका पालन किया जाएगा। कर दिया निर्देश जारी, उसी में तो बहस चालू हुई है। ये बहस कहाँ से शुरू हुई? ये बहस वहीं से तो शुरू हो रही है कि हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात मानने की बात कह रहे हैं, उसको मनवाने की बात कह रहे हैं। उसी पे बताएं अजय जी, आप लोगों की बहस शुरू हो रही है, वो तो मानने की बात कह रहे हैं। साफ तौर पर जो आपने सवाल किया उसका जवाब उन्होंने साफ तौर पर दे दिया कि हमने निर्देश जारी कर दिया है। तो फिर समस्या कहाँ पर है?
बिल्कुल आप सहयोग करिए ना, कांग्रेस भी आए ना सहयोग में, परंतु नहीं आएगी कांग्रेस, तो मध्य प्रदेश तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। अजान या अन्य धार्मिक आयोजनों के लिए कोई दिशा निर्देश जारी नहीं हुए हैं। मैं राज्यपाल जी आपसे पूछता हूं, अगर आपकी नियत में खोट नहीं है तो आप सभी धर्मों के, सभी दलों के नेताओं के साथ बैठें, एक आम सहमति बनाएं और एक दिशा निर्देश। लेकिन अजय जी, अभी आपने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का ये फैसला है तो राज्य सरकार निर्देश जारी करे। राज्यपाल जी ने साफ तौर पर कह दिया कि निर्देश जारी हो गया। तो जब निर्देश जारी हो चुका है उसके बाद ये कहाँ बात बनती है कि सभी लोगों को बुला के बैठा के फिर से सलाह की जाए? आप बताइए अजय जी, किसके साथ बैठेंगे और क्यों बैठेंगे? सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद को लेके कौन सा निर्देश जारी हुआ है? ये राज्यपाल जी गलत जानकारी दे रहे हैं। राज्यपाल जी, अजय जी का कहना है कि आप गलत जानकारी दे रहे हैं। अजान को लेकर कोई भी निर्देश सरकार ने जारी नहीं किया है। निर्देश जारी हुआ पूछ रहे हैं, सवाल का जवाब दीजिए आप। बताइए कब हुआ है, कौन सी न्यायालय से सिर्फ अजान के लिए कैसे जारी होगा? भाई बात तो अजान की हो रही है। की बात करिए राज्यपाल जी, अभी आपने कहा ध्वनि प्रदूषण, ये सरकार ने कब निर्देश जारी किया? आप राजनीति कर रहे हैं इस मामले पे, बताइए सरकार का कौन सा निर्देश है, कौन सा आदेश है, कौन सी तारीख को जारी हुआ है? कोई निर्देश नहीं है। प्रदूषण पे है ये, ध्वनि प्रदूषण नियम 2020 के तहत दिया है और यह निर्णय दिया है। ज्योति जी, ये विरोधाभासी बात है कि नियम है ध्वनि प्रदूषण। अजय जी, राज्यपाल जी का कहना है कि कांग्रेस को समर्थन करना चाहिए अगर इस तरीके से कोई आदेश आता है तो। क्या आप लोग समर्थन नहीं कर रहे हैं? क्या आप लोग विवाद कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं? आप जवाब दें। कांग्रेस शासित राज्यों में भी लागू करिए, किसने मना करा? हम तो देखिए राज्यपाल जी थोड़ा सा रुकना पड़ेगा आपको, सुन के जवाब दीजिए। देखिए इस तरह की राजनीति नहीं हो सकती है। देश में कानून बना है ध्वनि प्रदूषण के लिए और आप राजनीति करते हुए केवल अजान के नाम पर राजनीति करें, ये राजनीति नहीं हो सकती है। ध्वनि प्रदूषण सभी तरह के ध्वनि के लिए है। तो आपके विधायक जो रात को 2 बजे तक कभी सम्मेलन करवाते हैं वो भी ध्वनि प्रदूषण में आता है। सड़कों पे अतिक्रमण करके करते हैं। मैं आपको कोट कर रहा हूं, 6 दिन पहले भोपाल में रामेश्वर शर्मा ने पूरे मेन रोड पर सड़कों को घेर कर कभी सम्मेलन करवाया। बताइए कौन से नियम के तहत वो कभी सम्मेलन हुआ था? तो आप केवल राजनीति कर रहे हैं इन मामले में। आपने, अगर आपका मुद्दा केवल अजान है तो आप अजान के ऊपर आदेश जारी क्यों नहीं करते हैं? लेकिन आप नहीं करेंगे क्योंकि आपको राजनीतिक रोटियां सेकना है। आप देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं। देश का माहौल देश में जो ध्वनि प्रदूषण का कानून है ज्योति जी, वो सभी तरह के ध्वनि प्रदूषण के लिए है। लेकिन भाजपा के नेता केवल और केवल एक ही मुद्दे की बात कर रहे हैं जो उन्हें राजनीतिक एजेंडे में सूट करती है। ये राजनीति ठीक नहीं है। इस तरह की राजनीति बंद करिए राज्यपाल जी। देश का सौहार्द बिगड़ता है इन बातों से। भाइयों को डराते थे, हमारे नाम से डराने का काम आप करते थे। कोई नहीं डरा रहा है राज्यपाल जी, आप लोग माहौल बिगाड़ रहे हैं। मैंने आपसे बोला, आपके विधायक को कोट किया मैंने। भोपाल राजधानी की मुख्य सड़क पर वो कभी सम्मेलन करवाते हैं, कौन सा नियम के तहत करवाते हैं? बताइए मुझे बताइए कौन सा नियम अनुमति देता है आपके विधायक को भोपाल की सड़कों पर, मुख्य सड़क पे कार्यक्रम करवाने का? कांग्रेस के लोग जब सरकार में होते थे, सत्ता में होते थे, आप उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा, ये दोहरा चरित्र है। आप बोलिए कि आपके विधायक ने अगर ऐसा कदम उठाया तो गलत उठाया, आप उसकी निंदा करिए, आप निंदा करिए आपके विधायक के कार्यक्रम की, आप निंदा करिए राज्यपाल जी ऐसे कार्यक्रम की। राजनीतिक तो आपका दोहरा चरित्र स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अजय जी, यहाँ पर एक सवाल और भी उठता है। अजय जी, यहाँ पर एक राज्यपाल जी अजय जी, यहाँ पर एक सवाल और उठता है। आपने कहा कि संवैधानिक देश में धार्मिक स्वतंत्रता मिली हुई है। अजय जी, सवाल, सबसे पहले सवाल का जवाब आपने दिया कि संवैधानिक देश में धार्मिक स्वतंत्रता मिली हुई है। इसके क्या मायने निकलते हैं? अजय जी, मैंने आपसे पूछा था, आपने कहा कि संवैधानिक देश में धार्मिक स्वतंत्रता है, क्या समझें इसे? देखिए, देश चलता है संविधान से और संविधान धार्मिक स्वतंत्रता भी देती है, पूजा पाठ के तौर तरीकों की स्वतंत्रता भी देखती है। और अगर किसी के पूजा पाठ के तौर तरीकों में कोई आपत्ति है तो सरकार को दिशा निर्देश बनाना चाहिए, ना कि राजनीति करना चाहिए। मेरा राज्यपाल जी से एक सवाल है, उन्होंने जिस ध्वनि प्रदूषण नियम का उल्लेख किया, तो क्या ये माना जाए कि राज्यपाल जी को उस प्रदूषण नियम के तहत देर रात तक चलने वाले जागरण, सुंदरकांड,
सुंदरकांड, हनुमान चालीसा और सभी तरह के पूजा पाठ के जो कार्यक्रम होते हैं उन पर भी आपत्ति है, या फिर ये आपत्ति केवल एक विशेष तरह की आपत्ति है? राज्यपाल जी को इस चैनल पे स्पष्ट करना चाहिए कि तेज आवाज में अगर जागरण हो रहा है तो वो भी बंद करवाना चाहती है क्या राज्यपाल जी की पार्टी? सुंदरकांड बंद करवाना चाहती है? ये आपको स्पष्ट करना पड़ेगा राज्यपाल जी। राज्यपाल जी स्पष्ट करिए आप इस बात को। जवाब देने को तैयार हूँ। अजय जी कर्नाटक की बात हम कर रहे हैं। कर्नाटक में जब पुलिस इस बात के नोटिस मस्जिदों को देते हैं कि भाई आपके यहाँ का जो लाउड स्पीकर है, ध्वनि प्रदूषण नियम का उल्लेख किया, अब आप जवाब नहीं दे रहे हैं, आप दे दीजिए जवाब की जान रहे हैं। बेंगलोर में देखिए ज्योति जी समय बर्बाद कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ आप कट टू कट जवाब दीजिए। क्या आपको देर रात तक चलने वाले जागरण, हनुमान चालीसा, अन्य तरह की पूजा पाठ से भी आपत्ति है? आप इसका जवाब दीजिए केवल बस। वो इमाम देखिए ज्योति जी ये घुमा फिरा के बात कर रहे हैं आप, कि हमने मस्जिदों में ऐसे उपकरण लगाना प्रारंभ कर दिए हैं बोला कि देश में जिनकी नियम बना हुआ है ध्वनि प्रदूषण के लिए, तो क्या आपको जागरण, सुंदरकांड नहीं है तो आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? मध्य प्रदेश में तो बताएं आपको क्यों तकलीफ हो रही है अजय जी? देखिए राज्यपाल जी मध्य प्रदेश में तो कोई नियम ही नहीं है, मध्य प्रदेश में केवल ध्वनि प्रदूषण नियम है जिसका आपने उल्लेख किया कि सरकार ने बना रखा है। तो आप अपनी आपत्ति बताइए, आपत्ति बताइए राज्यपाल जी, राज्यपाल जी आपत्ति बताइए। आपको हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, जागरण से क्यों आपत्ति है? तो बताइए बताइए बताइए, स्पष्ट बताइए। बात यहाँ पर अजय जी, बात यहाँ पर अजय जी ध्वनि प्रदूषण की हो रही है, ना कि किसी वर्ग विशेष या किसी की धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाने की कोशिश हो रही है। जवाब नहीं सुनना चाहते, इसीलिए मैंने पूछा। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और अगर मैं आपको बता दूं, इलाहाबाद हाईकोर्ट, अजय जी आपके लिए जानकारी दे दूं, आयोजन में हो रही है तो उनमें आपत्ति है कि अगर नहीं? आपने बाकी धार्मिक आयोजन का जिक्र किया है आपने, तो एक हाईकोर्ट इलाहाबाद 2020 ने आदेश दिया था कि अजान इस्लाम का हिस्सा है, लाउड स्पीकर हिस्सा नहीं है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए मैंने तो आपसे स्पष्ट कहा कि सरकार को इन मामलों में राजनीति छोड़कर सभी के साथ बैठकर नियम बनाना चाहिए, निर्देश बनाना चाहिए। लेकिन भाजपा के नेता राजनीति कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा नियम बनाना चाहिए, तो राज्यपाल जी ने कहा ध्वनि प्रदूषण नियम इसके लिए पर्याप्त है। तो मैंने स्पष्ट पूछा कि अगर ध्वनि प्रदूषण नियम स्पष्ट है तो सभी मामलों को स्पष्ट करिए। राज्यपाल जी सही बात नहीं बता रहे हैं, बताइए ना, या तो आप अलग अलग चीजों के लिए अलग से सहमति के साथ नियम बनाइए। आपको अजान को बनाना है, पूजा को बनाना है, जी अजय यादव से तो मैंने सवाल पूछा, उसका जवाब मुझे नहीं मिला। आपसे मैं चाहूंगी कि आप मुझे जवाब दें, क्योंकि अभी सरकार में आप हैं, आपकी जिम्मेदारी किसी भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश, हाई कोर्ट के आदेश को लेकर ज्यादा बनती है। बार बार अजय जी कह रहे हैं कि निर्देश जारी करिए। एक मिनट, निर्देश जारी करने की बात की जा रही है तो आप निर्देश जारी कर दीजिए। सभी चीजों के लिए निर्देश जारी रहेगा। अगर ध्वनि प्रदूषण रोकना है तो सारी चीजों पर बैन हो जाएगा, फिर इसमें समस्या कहां पर खड़ी हो रही है? तो कर्नाटक में यही तो हुआ है। मैं आपको यही तो आपको करना है, यही तो अजय जी पूछ रहे हैं। ज्योति सिंह जी मैं यही तो बता रहा हूँ कि हमने नोटिस जारी करा ना, का निर्णय केवल न्यायालय से कोई निर्णय होगा। मध्य प्रदेश में कैसे एप्लीकेबल हो सकता है? मुझसे हुआ अजय सिंह जी, जरा 2 मिनट आप सुन लें। अजय जी आपका ही सवाल मैं पूछ रही हूँ, जरा जवाब ले लेना। अजय जी आपका ही सवाल मैं पूछ रही हूँ, जवाब ले लीजिए। मेरा उत्तर आ जाए जी। मैं ये कह रहा हूँ कि जब हाईकोर्ट कर्नाटक ने कोई डिसीजन दिया तो उसको एक्सक्यूट करने के लिए कार्यपालिका के रूप में पुलिस ने जब नोटिस दिए तो उन नोटिसों को सुनते हुए बेंगलोर के जामा मस्जिद के खतीब इमाम मकसूद इमरान ने कहा है कि हम ऐसे यंत्र मस्जिदों में लगवा रहे हैं जिससे कि तय प्राप्त अनुमति के भीतर की ध्वनि प्राप्त हो। तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, वो वहाँ यंत्र बदल रहे हैं। और अजय जी यहाँ पर अजय जी का यहाँ पे नॉइज पॉल्यूशन चालू हो गया, अजय जी चिल्लाने लग गए, मध्य प्रदेश की कांग्रेस चिल्लाने लग गई, ये शोरगुल करने लग गए, इनपे एक्ट लगना चाहिए। मध्य प्रदेश में ये निर्देश जारी होता है या नहीं होता, अजय जी का सवाल है। बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो केवल सवाल बनकर ही रह जाते हैं, गलत का एग्जाम्पल गलत देकर ही हो जाता है। मेन जो मुद्दा होता है वो कहीं खो जाता है हर बार की तरह। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।